जो कहे सो नरक कुंड में घात। ज्ञान मूल ज्ञान घट पर क्या, मूल ज्ञान घट पर क्या, अर्थात रूहानी यात्रा। मूल ज्ञान घटपरिचा अर्थात रूहानी यात्रा। रूहानी यानी आत्मिक अनुभूति। आत्मिक अनुभूति आत्मा ही मूल है और आत्मा का ज्ञान होना एक घटपरिचय का विषय है। सुख राम संत जन कहत है अजब अनुपम बात, बिन देखा पर जो कहे सो नरक कुंड में जात। सुखराम संत जन कहत है अजब अनुपम बात। बात यानी अनुभव, अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान को महाराज ने यहाँ बात कहा है। बात यानी हम बातें करते हैं वो बात नहीं। अब संत क्यों कहेंगे अजब अनुपम बात? वो इसलिए कहते हैं कि संत इस दुनिया से अपनी रूहानी दुनिया में जाते हैं, आत्मिक दुनिया में जाते हैं। इस दुनिया से अलग दुनिया में जाते हैं ध्यान अवस्था में। अब अलग दुनिया में जाने पर वो अजब अनुभव हमें कहते हैं। और जो अजब अनुपम बात कहने वाले हैं वही है संत। सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात। अजब यानी आश्चर्यकारक और अनुपम यानी जिसको उपमा दी नहीं जाती। ऐसी बातें ये संत कहते हैं। सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, बिन देखा परचो कहे। अब एक है संत और एक दूसरा जो अभी ध्यान कर रहा है। ये उस दुनिया में नहीं पहुंचा जिस दुनिया में ये संत पहुंचे हैं। संत का अनुभव सुन सुन के या दूसरे संतों की वाणी को सुन सुन के ये अगर कहता है कि मुझे भी ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? ये कहने वाला नरक में जाएगा। नरक में यानी नरक किसको कहते हैं? गर्भवास ही नरकवास है। दोबारा उसका जन्म होगा क्योंकि इसने ध्यान तो किया या ध्यान नहीं भी किया मगर इसको अनुभव करने की जल्दी है। और इनका देखकर ये भी कहने लगा मुझे भी यही हो रहा है, तो ये सीधे नरक में जाएंगे। देखा देखी नहीं चढ़े, लगे भक्ति का रंग।
देखा देखी नहीं चढ़े भक्ति का रंग। एक साख में और कहते हैं, घटे काया बदे रोग। कौन सी रोग है, कौन सी साखी है वो? एक व्यक्ति की शादी हो चुकी थी, जब कई साल बीत गए उसको बच्चा नहीं हुआ। अब बच्चा नहीं होने से माता पिता ने कहा कि बेटा तुम दूसरी शादी करो। माता पिता के कहने से और पहली पत्नी के कहने से उसने दूसरी शादी करी। अब दूसरी शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये दूसरी पत्नी को गर्भ ठहर गया, गर्भधारणा हो गई। अब दूसरी औरतें पहली पत्नी को कहने लगी, अब तुम्हारा क्या होगा? जब तुम्हारी सौतन को बच्चा होगा तो तुम्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस पहली पत्नी ने क्या किया, उसने भी कह दिया अपने पति को कि मुझे भी गर्भधारणा हो गई। अब गर्भधारणा तो हुई नहीं थी, मगर कह दिया ऐसा कुछ पेट पे तौलिया या कुछ कपड़े लपेट कर ये भी कहने लगी मुझे भी गर्भधारणा हो गई, और दूसरी पत्नी को तो हो ही गई थी। अब ऐसे 2-3 महीने 4 महीने बीतने के बाद उस गांव में डॉक्टर की टीम आई और डॉक्टर की टीम ने गर्भवती स्त्रियों को चेक करने के लिए कैंप में बुलाया। अब सभी गर्भवती स्त्रियां चेक करने के लिए उस कैंप में जाने लगी, जो कि इस व्यक्ति की दोनों पत्नियां लाइन में खड़ी रही। अब एक एक स्त्री को चेक करके उनको दवाई और जो कुछ भी ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है वो सुझाव देने लगी। फिर ये पहली पत्नी आई। पहली पत्नी को देखते ही नर्स ने कह दिया तुम क्यों आई हो? वो कहने लगी मुझे भी गर्भधारणा हो गई। तुम सबको समझाओ, हमें क्यों समझा रहे हो? हम तो पूरा इसमें मास्टर है, आपके अंदर कोई लक्षण नहीं, हमने तो बाहर से ही आपको पहचान लिया है। फिर भी अगर मानती नहीं हो तो आओ इधर। बाजू ले जाके अंदर के वो तकिया कपड़े निकाल के फेंक दिए। कहने का मतलब ये ध्यान की अवस्था, ध्यान की अनुभूति छुपी नहीं रह सकती। महाराज कहते हैं गाबा गाल बदायो उदर, 1 मास 9 पाले, के सुग्राम भरम है वाकू दूजी पुत्र खिलावे। पहली तो भ्रम में थी और दूसरी तो कुछ महीनों के बाद अपने बेटे से वो खेलेगी। तो कहने का मतलब संतों को अनुभव होता है, उनका अनुभव सुन कर अगर हम भी कहने लगे कि हमें भी कुछ हो रहा है तो हम अपने आप को नरक में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। याने नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, सुख राम सुरत सु देख कर अब भाग
बात, इस नेत्र से ये अजब अनुपम चैन दिखते नहीं। जो नेत्र है वो हमारे बाहर जुड़े हैं, और जो नेत्र बाहर जुड़े हैं उस नेत्र को भीतर की अनुभूति नहीं हो सकती। या लेना इस नेत्रों से ये अजब अनुपम चैन मैंने देखे नहीं, तो किस नेत्र से देखे? सूरत, सूरत रूपी नेत्र। अब ये सूरत रूपी नेत्र कैसे मिलते हैं? पहले सूरत को समझे। सूरत किसको कहते हैं? लक्ष्य को, और या ख्याल को, या ध्यान को। कोई कहते हैं सूरत ही आत्मा है। सूरत आत्मा नहीं है, मगर सूरत के द्वारा ये आत्मा ध्यान देती है, ख्याल करती है, लक्ष्य देती है। अब ये सुरती कहाँ है? सुरती के पहले मन को समझना पड़ेगा। मन क्या है? विचार। मन केवल विचार करता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सोचता है। सोचना, ये सारा काम किसका है? मन का। अभी मन ने जो विचार किया, मन ने जो सोचा, वहां हमारा ध्यान चला जाता है। यानी हमारी सुरती ये मन के साथ लगी हुई है। जो जो मन ने विचार किया, जो जो मन ने सोचा, उसको सुरती ने देखा, सुरती ने वहां ध्यान किया, सुरती वहां लग गई। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये सुरती मन के अंडर में रहेगी। मन के अंडर में जो सुरती रहेगी तब तक ये अजब अनुपम चैन कोई देख नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते रह गयो दूर। कौन दूर गया? परमात्मा दूर हो गया हमसे, क्योंकि हमारी सूरत संसार में फंसी है। हमारी सूरत मन के साथ है। सूरत फंसी संसार में, ताते रह गयो दूर। ताते यानी इसलिए परमात्मा हमसे दूर है। इतने पास होते हुए भी ये सूरत वहां तक नहीं पहुंच रही। सूरत संसार में फंसी है, सूरत विषयों में फंसी है, मन के साथ फंसी है। अब उपाय क्या? सूरत बांध स्थिर करो। अब सूरत को बांधो, सूरत को स्थिर करो। सूरत को कैसे बांधोगे? सूरत को स्थिर कैसे करोगे? तो शब्द बिना सूरत आंधળી, शब्द बिना सूरत आंधળી कहो कहाते जाए। बिना शब्द के ये सूरत बंद नहीं सकती, स्थिर नहीं हो सकती। अब उसके लिए चाहिए शब्द, और शब्द जगता है भजन से, शब्द जगता है भेद से, भजन करने से। तो जब तक ये जीव भेदी सदगुरु के शरण में नहीं आएगा तब तक वो शब्द नहीं जगेगा। शब्द नहीं जगेगा तो सूरत स्थिर नहीं होगी। तो सूरत से अगर अजब अनुपम चैन देखना है तो पहले चाहिए सत्सबद। सत्सबद जगने के बाद ये सुरती शब्द के साथ लगी हुई रहती है। सूरत शब्द का योग उसे ही कहते हैं। सूरत शब्द कैसे होता है योग? गरजेगी गन धरन धूजणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे राम जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली चमके गेले, नदिया
का योग कब होता है? गरजे गिगन, ब्रह्मांड गरजता है और धरन धूसती है, धरन धूसती है। जब ऐसी स्थिति राम राम करने के बाद होती है तब कहते हैं कि हम शब्द जग गया। अब शब्द जगने के बाद ये नाड़ियां जागृत होती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां जागृत होती है और ये 3 नाड़ियां के भीतर से ये शब्द रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ता है। तो ये शब्द जगने का प्रमाण है गरजे गिगन, गिगन नाम माथा और धरन नाम नाभि। नाभि से माथे तक, नक से चक तक, सारे शरीर में, नक से चक, रोम रोम में इस शब्द की गर्जना होती है। तब नदिया चाली पीछम के गेले सूरत शब्द संग किया। अब ये सूरत और शब्द का संग हो गया। तब कह सकते हैं धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। जब त्रिपुटी नहीं पहुंचेंगे तब तक केवल शब्द की अनुभूति होती रहेगी, ध्वनि सुनाई देती रहेगी, ये अजब अनुपम चैन नहीं दिखेंगे। वो तो दिखते हैं त्रिपुटी से आगे। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सूर देख करो। अब सूरत कैसे देखेगी अजब अनुपम चैन? जब मन का संग छूटेगा या मन भजन में लगेगा। मन भजन में लगना ही मन का संग छूटना है। नहीं तो मन मरेगा नहीं, मन कहीं भागेगा नहीं, मन की दिशा पलट जाएगी। मन जो बाहर सोच विचार कर रहा है अब वो भजन में लग जाएगा। जब मन भजन में लग जाएगा, जब मन पूरी तरह से कंट्रोल में आएगा, तब सुरती को भीतर के चैन दिखाई देंगे, तब तक नहीं दिखाई देते। इसे कहा है महाराज ने, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सूर देख कर अब भाकत हो गए। नक चकरी गत एक है, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं उनको कमाई आगली। आगली कमाई किसको कहते हैं? और रूल की कमाई क्या है? अगली यानी अगम देश की कमाई। अगम देश की कमाई यानी वो व्यवस्था अभी हमने कर ली। अगम देश यानी कि व्यवस्था, हम जाते हैं ना कहीं एक देश से दूसरे देश में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तो हम क्या करते हैं? तैयारी करते कि नहीं? ओढ़ने बिछाने का, भोजन का टिफिन और पानी की बोतलें और नाश्ता, ये सब तैयारी करते ना। क्योंकि हम अब अपने घर से किसी दूसरे प्रदेश में दूर जा रहे हैं। तो यहाँ अगम देश को सबको जाना है और उसकी कमाई करनी है। तो उसकी कमाई हुई कि नहीं हुई इसका प्रमाण नक चकरी गत एक है। नक से चक तक, पैर के नाखून से सिर की चोटी तक या यहाँ की आंखें तक, सारे शरीर में शब्द की झनकार सुनाई देती है। शब्द की झनकार सुनाई देती है। नक चक्री गत एक है, यानी वो कहीं कम नहीं है। केवल सिर में ही शब्द की झनकार सुनाई दे रही है, शरीर में नहीं। नक से चक तक सारे शरीर में रोम रोम रट रहा है। हमारे रोम रोम भी सारे जागृत होते हैं। अब ये स्थिति होने पर
हमारी अगम देश यानी कि पूरी तैयारी अभी हो गई। जिसके अंदर यह अनुभव आया वो अगम देश में जाएगा आगे पीछे। उल यानी उली तरफ का। अब नहीं उल का काम यानी अब 3 लोक में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर में चौथे लोक में ले जाने वाला सत्सबद्ध नियंचर जगह है। सत्सबद्ध नियंचर जगने का ये प्रमाण उसे मिला है। महाराज कहते हैं द्वादश केवला दरसे मोने 14 चमके भी राम राम 14 चमके भी रोम रोम में दीपक जुड़िया रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज़ ऐसी है कुदरत चीज़ सतगुरा औषध पाई जाय परम गुरा औषध पाई जाय 84 का रोग भागा 84 का रोग भागा मिला है ब्रह्म सुजाय मिला है ब्रह्म सुजाय सतगुरा औषध पाई परम गुरा औषध पाई द्वादश नाम 12 द्वादश नाम 12 द्वादश कमला दर्शे मोने। कोई कहते हैं कि 12 कमल का छेदन हो गया। अब 12 कमल का छेदन होने के बाद ब्रह्म में कैसे जाएंगे? वो तो ब्रह्म से बाहर चले गए, 12 ही पार हो गए। फिर ये 12 क्या है? द्वादश कमला दर्शे मोने। ये 12 कमल छेदन करके बाहर नहीं हुए, अभी भीतर में यात्रा चल रही है। ये जो 1000 पाकड़ी का कमल है, 1000 पाक का, इसके अंदर में एक कमल है जिसकी 12 पंखड़ी है। ये दिख रहा है सूरत से। द्वादश कमला दर्शे मुने, ये 1000 पाक के भीतर में एक और 12 पाकड़ी का एक कमल है, ये दिख रहा है। और 14 चमके बीज यानी ज्योति का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। बीज चमक नमक के बाद प्रकाश दिखाई देता है। रोम रोम में दीपक जुड़िया 3.5 करोड़ रोमावली। कितनी है रोमावली? 3.5 करोड़। अब यहाँ दीपक लगा है, दिया। दिवाली है, बाहर के दिए तो सबने लगाए। अब 3.5 करोड़ में दिए लगाना है। अब वो दिया कौन सा है और उसका प्रकाश कैसा है? यानी दिए का अर्थ है प्रकाश।
प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। और सारे शरीर में अज्ञान भरा था और रोम रोम में शब्द का ज्ञान होने लगा। यही है प्रकाश। सारे रोम रोम में हमें भीतर में शब्द का ज्ञान होने लगा। इसको ही कहते हैं दीपक जुड़ना। और इस दीपक का उजाला होना, यहाँ आनंद आएगा। आनंद आता रहा तो हमारा दिया जला हुआ है और 3.5 करोड़ में भी वो दिए जले हुए है। ऐसी कुदरत चीज, वो कुदरत कला का ये पराक्रम है। कुदरत कला के द्वारा जो नियंचर जगता है उससे ये स्थिति हमारी हुई है। सिमरन की श्रद्धा नहीं, मुख सुख यो न जाय। सुख रामदास दे मूढ़ जो पावन रहो बजाय। ऐसी स्थिति होने पे सिमरन की श्रद्धा नहीं। सिमरन की श्रद्धा नहीं यानी भजन कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं। उसको पता ही नहीं चलता। जिसके अंदर ये कुदरत कला जग जाती है, जिसके रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में शब्द का संचार होता है, उसको वो कितनी देर भजन में बैठा है, कैसा हो रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, इसकी उन्हें कोई श्रद्धा नहीं रही। श्रद्धा नाम शुद्ध। सिमरन की श्रद्धा नहीं। अब मुख सो कहा न जाए। अब मुख से भी कह नहीं सकते। मगर एक बात होती है, सुखराम दास देह मून जो। ये देह कैसी बनती है? मून के जैसे। क्या मून किसको कहते हैं? राजस्थान में एक बहुत बड़ा घड़ा रहता है मिट्टी का और उसका मुख रहता है छोटा। जब इस घड़े में पवन यानी वायु अंदर प्रवेश करती है तो यह घड़ा बजता है। ये घड़ा बजने लगता है। हवा से ये घड़ा बजता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी घड़े में जब सांसों-सांस में हम राम राम करते हैं तो शरीर भी इस घड़े के समान बजने लगता है। यानी भजन करने वाले की अलग अलग तरह तरह की आवाज़ उसकी आनी शुरू हो जाती है। सिमरन की श्रद्धा नहीं, मुखसु कहो न जाए। सुखराम दास देह मून जो पावन रहो बजाय। पावन नाम हवा। हवा से जैसा घड़ा बजता है उसी प्रकार ये सांस उसास में राम राम सुमिरन करने से शरीर रूपी घड़ा बजता है। मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सबद ले जाय। सुख राम सुन का शहर में अजब तमाशा था। मेरी मुझको गम नहीं, यानी ध्यानी को कोई होश नहीं रहता। न शरीर की स्थिति का पता चलता है, न बाजू में कोई बैठा है, न कितनी देर में वो भजन किया उसमें ये भी पता नहीं चलता है। भूल गया घर बार मन की शुद्धि भूल जाते हैं भजन करने वाले। मेरी मुझको गम नहीं, इसको कहते हैं मेरी मुझको गम नहीं। क्यों गम नहीं? कि ये सुरती जो है उसको शब्द ले जाता है अपने साथ। सूरत शब्द ले जाए सुखराम शून्य का शहर में। अब आगे शून्य में जब ध्यान जाएगा वहाँ अजब अजब तमाशे दिखने लगेंगे। ये कोई भी तमाशे अमर देश के नहीं है, मगर रास्ते में ये लगते हैं, लगने चाहिए।